हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं द ब्लैंक मिरर अ रियल गोस्ट स्टोरी। दोस्तों, यह हॉरर स्टोरी इन हिंदी, एक रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी है। यह घटना एक लड़के साथ उसके कॉलेज में पढ़ाई के टाइम हुई थी। इस हॉरर रियल स्टोरी इन हिंदी को लास्ट तक जरूर पढ़ें क्योंकि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी है। यही होप कि आपको यह रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी जरूर पसंद आएगा। ऑटो रिक्शा ने सुबह 5:20 में मुझे कॉलेज गेट के पास उतार दिया। मैं 2 महीनों के लंबी छुट्टी के बाद मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए कॉलेज वापस आ गया था। गार्ड गेट पर नहीं था, जो थोड़ा असामान्य था, लेकिन क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम था, इसलिए हो सकता है कि गार्ड्स अभी नहीं हो। मैंने अपने हॉस्टल की ओर जाने लगा और अपने ट्रॉली को खींचना शुरू कर दिया। मेरा हॉस्टल मेन गेट से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। कॉलेज के विशाल कैंपस में चारों तरफ पेड़ पौधे था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो कि मुझे बहुत सुखद अनुभूति दे रही थी। आमतौर पर इस समय कुछ स्टूडेंट्स के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसर्स इस रास्ते पर अपने पालतू जानवरों के साथ जॉगिंग या पैदल चलते हैं और स्वीपर झाड़ू लगाते रहते हैं, और कॉलेज टीम के खिलाड़ी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते देखे जा सकते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी वहां नहीं था, किसी भी प्रकार की आवाज भी नहीं। वहां सिर्फ नेचुरल साउंड्स थे। सब कुछ मैं सुन सकता था, पत्तियों की आवाज, पक्षियों और मेरे ट्रॉली के व्हील्स की आवाज। तब मैं यह सोचने लगा कि कहीं छुट्टियों को किसी कारण से बढ़ा तो नहीं दिया गया है और मैं इस कमबख्त 250 एकड़ परिसर में पूरी तरह से अकेला हूँ। ऐसा होने की संभावना मुझे चिल्ला कर रही थी, जैसे मेरे माथे पर पसीने की छोटी बूंदें ठंडे हवा में मुझे ठंडक पहुंचा रही थी। मैंने अपना सेलफोन निकाला और अपने दोस्त से पूछा कि वह आ रहा है या नहीं। उसने मेरा कॉल लगभग तुरंत उठा लिया और कहा कि वह पहले से ही हॉस्टल में है, लेकिन पूरी तरह से अकेला है और उसे डर लग रहा था और वेकेशन एक्सटेंड हुआ है। इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है। यह मेरे लिए राहत वाली बात मिली थी। मैं हॉस्टल पहुंचा, अपने रूम में गया और वहां अपना बैग रख दिया और फिर अपने दोस्त के कमरे में चला गया। वह वहां नहीं था। मैंने सोचा कि वह किसी और के कमरे में हो सकता है, इसलिए मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर में जब मैं हॉस्टल के लॉबी में था तब मेरे पॉकेट में रखा मेरा सेलफोन वाइब्रेट करने लगा। यह मेरे दोस्त का ही कॉल था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं, उसने एक बहुत डरावनी आवाज में पूछना शुरू किया कि मैं कहाँ था। मैंने उससे कहा कि मैं हॉस्टल में ही हूँ और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे रूम में गया था और अभी हॉस्टल के लॉबी में हूँ। फिर वह सचमुच मुझ पर चिल्लाया, यह कैसा मजाक है? मेरे साथ यह फकिंग जोक मत करो। मैं यहाँ पिछले 4 घंटों से लॉबी में ही हूँ और हर कोई जिसे मैं फोन कर रहा हूँ वह कहता है कि वह लॉबी में है। प्लीज स्टॉप दिस फकिंग शिट। बहुत हो गया। यह मुझे एक मजाक के रूप में लग रहा था, जैसे कि वह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि मैं वहां अकेला था। मैंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे अब कुछ भी सही नहीं लग रहा था। मुझे बहुत जोर से सुसु आ रही थी और मैं वहां यह सोच रहा था कि सब कहते हैं कि जब आप डरे हुए होते हैं तो आपको सुसु की तरह फील होता है। मैंने फिर अपने आप को समझाया कि यह सब एक प्रैंक है। लेकिन यह प्रैंक जैसे मेरे पर काम कर गया। मैं वॉशरूम में गया और टॉयलेट करने के बाद हाथ और चेहरा धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गया। हाथ धोने के बाद जैसे ही मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया, दर्पण में देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी भी सुन्न हो गई और पसीने का बूंद मेरी गर्दन के पीछे से होते हुए मेरे रीढ़ तक आ गई। वहां दर्पण में कोई नहीं था, ना मैं और नहीं कुछ भी, और मैं बेहोश होने से पहले वहां दीवार पर एक रिफ्लेक्शन देख रहा था। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।